अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने लेक्चर नंबर 3 करना है प्रोबेबिलिटी का। लेक्चर नंबर 3 हमने आज लेके चलना है। लास्ट टाइम हमने किया था कॉइन इज टॉस तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और अगर 2 कॉइन्स टॉस हो रही हो तो तब क्या प्रोबेबिलिटी होगी। आज हमारा क्वेश्चन है कि अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक कॉइन अगर 3 दफ़ा टॉस हो रहा है, और सवाल ये भी हो सकता है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड एट वंस। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड एट वंस। अगर तीनों कॉइन्स को एक साथ टॉस कर दिया जाए तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस बनाना पड़ता है। सैंपल स्पेस का हमने आसान सा तरीक़ाकार बनाने का सीखा था। ऑल पॉसिबल सैंपल्स। ऑल पॉसिबल सैंपल, ये हमने फॉर्मूला लिखा था, आउटकम की पावर नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पे क्या है, आउटकम मेरे पास 2 होते हैं। जब भी कॉइन को टॉस करें तो हेड या टेल आता है। नंबर ऑफ ट्रायल्स है किन दफ़ा टॉस कर रहे हैं, यहाँ पे 3 दफ़ा टॉस कर रहे हैं, तो आंसर है 8। यानी कि मेरे पास 8 पॉसिबल सैंपल्स आने चाहिए। हमने कहा था कि अगर हमें सैंपल स्पेस बनानी है तो आसान सा तरीक़ाकार ये है, 8 को डिवाइड कर दें इसके आउटकम के साथ। जब हम 8 को डिवाइड करेंगे इसके आउटकम के साथ तो आंसर आएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। यानी कि 4 दफ़ा हमने हेड लिखना है और 4 ही दफ़ा हमने टेल लिख देना है। फिर हमने डिवाइड करना है और इसके आउटकम के साथ। कब तक डिवाइड करते रहना है, जब तक लास्ट में भन्ना आ जाए। 2 दफ़ा हेड, 2 दफ़ा टेल, 2 दफ़ा हेड, 2 दफ़ा टेल। फिर डिवाइड करेंगे 2 से। कब तक करना है, जब तक वन ना आ जाए। वन आ चुका है, एक दफ़ा हेड, एक दफ़ा टेल, एक दफ़ा हेड, एक दफ़ा टेल। वन का मतलब ये है कि एक दफ़ा हेड लिख दें, एक दफ़ा टेल लिख दें, एक दफ़ा हेड लिख दें, एक दफ़ा टेल लिख दें। तो आपके पास 8 पॉसिबल सैंपल बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 पॉसिबल सैंपल्स हमारे पास यहाँ पर बन चुके हैं। तो पहला है जी एग्जैक्टली टू हेड अपीयर। हमें ये बताएं कि एग्जैक्टली एक्यूरेटली टू हेड अपीयर कहाँ पर हो रहे हैं। तो हमें चेक करने के लिए कि एग्जैक्टली टू हेड अपीयर कहाँ पर हो रहे हैं, क्या करना पड़ेगा। देखें, यहाँ पे 3 हेड है, यहाँ पर जरा इसको मैं कलर पेन का कलर चेंज कर दूं। तो यहाँ पे 3 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है। हमें वो चाहिए जिसके अंदर एग्जैक्टली टू हेड अपीयर हो। तो पहले क्या हो सकता है, हेड है टेल, दूसरे में 2 हेड है, एच एंड एच, एच टी एच। फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 टेल है, एक हेड है, ये इंक्लूड नहीं होगा। टी एच एच। और इसके अलावा मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पे मेरे पास 2 हेड आ रहे हों। तो कितने हैं जी, 1 2 3। तो इसका आंसर होगा 3/, टोटल कितने हैं 8, 3/8। वन टेल अपीयर, यहाँ पे वो ये नहीं बता रहा कि एग्जैक्टली वन टेल है, ये एटलीस्ट वन टेल है, ये एटमोस्ट वन टेल है। तो हमें सिर्फ वही देखने हैं जहाँ पे सिर्फ वन टेल आ रहा हो। वन टेल कहाँ पर आ रहा है, देखें, यहाँ पे सिर्फ वन टेल आ रहा है। एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा एग्जैक्टली वन टेल, एक पेयर ये बनेगा एग्जैक्टली वन टेल या वन टेल। खाली ये 3 ही पेयर ऐसे हैं जिसके अंदर मेरे पास एक टेल आ रहा है। तो मेरे पास वही इवेंट्स दोबारा से ड्रॉ हो चुके हैं जो हमने इवेंट ड्रॉ किए थे पार्ट 1 के अंदर। कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर, कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/8। अगर आप इसको डायरेक्ट सीखना चाहते हैं तो आप आंसर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अगर आप एमसीक्यूज कर रहे हैं। और अगर आप मैनुअली सॉल्व करना चाहते हैं तो मैनुअली भी हमने सॉल्व करना लास्ट लेक्चर्स में सिखाया था। वो लेक्चर मैं वीडियो में अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहां से इसको देख के कर सकते हैं। बहुत ईजी है, आसान सा सब्जेक्ट है प्रोबेबिलिटी।
एट लीस्ट टू हेड। एट लीस्ट टू हेड का मतलब है, एट लीस्ट का सिंबल होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। टू हेड्स का मतलब है या तो दो हेड्स हों या दो से ज्यादा हेड्स। क्या मतलब है? या तो दो हेड्स हों या दो से ज्यादा हेड हो। तो अगर दो हेड है, देखिए अब दो हेड कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं? एक दो हेड ये है, दो हेड इसमें है, दो हेड इसमें है। कह रहा है दो हेड्स हों या दो हेड से ज्यादा हों। दो हेड से ज्यादा मतलब क्या है? दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। तो जो लास्ट पेयर है, हेड हेड हेड, ये भी मेरे पास बन जाएगा। तो मेरे पास सेट आ जाएगा एच 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 टी एच टी एच और टी एच एच। कितने इसके अंदर हमारे पास इवेंट आ रही हैं या एलिमेंट आ रहे हैं? वो आ रहे हैं फोर। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल कितने थे? 8 थे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। एट मोस्ट वन टेल, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? लेस देन एंड इक्वल टू वन टेल। या तो एक टेल हो, या तो एक हो, या जीरो हो। क्या मतलब होता है जी? या तो एक टेल हो या तो जीरो टेल हो। अगर मेरे पास एक टेल है या मेरे पास जीरो टेल है, तो यहाँ पे तीन टेल है, इसको हम पिक नहीं कर सकते। यहाँ पे दो टेल है, पिक नहीं होगा। यहाँ पे दो टेल है, पिक नहीं होगा। या तो एक टेल हो, एक टेल इसमें आ रहा है, एक टेल इसमें आ रहा है, एक टेल इसमें आ रहा है और एक टेल, अब यहाँ पे कोई टेल नहीं आ रहा। हमने क्या कहा था? या तो एक टेल हो या एक से कम हो। तो एक से कम क्या है? यहाँ पे जीरो टेल है, यहाँ पे वन टेल है, यहाँ पे वन टेल है, यहाँ पे टू टेल है, इसको पिक नहीं करेंगे। यहाँ पे वन टेल है। तो जो फोर्थ वाला है, इसके हमारे पास क्या पॉसिबल आउटकम बनेंगे? देखते हैं। एच 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 टी एच टी एच टी एच एच। इसके अंदर कितने आउटकम है? वो भी चार है। तो favorable outcome divided by sample space, the answer is 4/8। मजीद सॉल्व करेंगे तो 1/2। कह रहे जी एट लीस्ट थ्री हेड्स, या तो तीन हेड हो या तीन हेड से ज्यादा हो। या तो तीन हेड्स हो या तीन हेड से ज्यादा हो। तो हम देख सकते हैं कि मेरे पास फिफ्थ में सिर्फ एक ही ऐसा है जिसके अंदर तीन हेड्स आ रहे हैं। तीन हेड्स से ज्यादा कोई भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इसके जो मेरे पास इवेंट है वो खाली हेड हेड एक बनेगा। इसके अंदर एलिमेंट है, मैंने इनको डी लिया हुआ है, इसको मैं ले लेता हूँ ई। इसके अंदर एलिमेंट है वन। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/8। नो हेड अपीयर, कोई भी हेड अपीयर नहीं हो रहा। कोई भी हेड अपीयर नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ पे देखें तीन हेड है, यहाँ पे अगर आप देखें दो हेड है, दो हेड है, एक हेड है, दो हेड है, एक हेड है, एक हेड है। कोई भी हेड अपीयर नहीं है किसमें? टेल में। तो क्या बन जाएगा मेरे पास ये सेट? टी 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 एन ऑफ एफ मेरे पास आ जाएगा वन। ये एक सेट है। आंसर इज 1/8। ऑल हेड अपीयर्स का आप सोचें क्या आंसर होगा? सारे के सारे हेड होने चाहिए। देखिए हेड हेड हेड, सारे के सारे हेड हैं। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा? 1/8। फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। आगे बारी आ जाती है जी डाइस की। डाइस की प्रोबेबिलिटी में हम बात करेंगे। डाइस क्या है जी? वन डाइस इज रोल्ड। अगर एक डाइस को रोल करें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर थ्री अपीयर्स, कि तीन नंबर अपीयर हो जाए, नंबर सिक्स अपीयर, सिक्स नंबर अपीयर हो, एट लीस्ट फाइव अपीयर, एट लीस्ट फाइव अपीयर हो, एट मोस्ट थ्री अपीयर, एट मोस्ट थ्री अपीयर हो, इवन नंबर्स अपीयर हो, या प्राइम नंबर अपीयर्स हो।
तो वन डाइस इज रोल्ड, हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहला काम, इसकी सैंपल स्पेस बनानी है। सैंपल स्पेस कैसे बनेगी जी? एक डाइस को रोल करें तो मेरे पास 6 पॉसिबल आउटकम होते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब सैंपल स्पेस बनाने के बाद हमने उसको जवाब देना है कि अगर नंबर 3 अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे? 6 हैं। ठीक होगी बात? 1 को सॉल्व करते हैं जी। नंबर 3 अपीयर, लेट ए बी द इवेंट डिनोटेड बाय नंबर 3 अपीयर। तो ए मैंने इवेंट का नाम दे दिया है लेक्चर 1 एंड 2 में हमने इवेंट रख के इसको किया था। चाहे तो इवेंट रख के कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं। अगर आपके एमसीक्यूज हैं तो आप डायरेक्ट आंसर कर दें, और अगर आपके डायरेक्ट एमसीक्यूज नहीं है, आपको मैनुअली सॉल्व करना है, तो जस्ट सॉल्व करने से पहले आपको ये 2 लाइंस लिखनी पड़ेंगी और साथ आपको सेट लिखना पड़ेगा। ये 3 आ गया। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? एन ऑफ ए एक एलिमेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है जी? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम 1/6। तो पहले का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा जी? 1/6। नंबर 6 अपीयर्स। देखिए, अगर आप एमसीक्यूज कर रहे हैं तो आप इसको कैसे सोचेंगे? आपको सैंपल स्पेस बनानी है। जब तक आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं हो जाती, आपने सैंपल स्पेस बनाने के बाद देखना है 6 कहाँ पर आ रहा है। 6 यहाँ पर आ रहा है और एक ही आ रहा है। टोटल 6 है और एक 6 आ रहा है, तो आंसर इज 1/6। एट लीस्ट 5 अपीयर, 5 हो या 5 से ज्यादा हो। तो मेरे पास बी सेट क्या आ जाएगा? 5 एंड 6। एट लीस्ट का मतलब ये होता है ना, एट लीस्ट 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। या तो 5 हो या 5 से बड़े हो। तो 5 हो सकता है, 5 से बड़ा क्या हो सकता है? 6। 6 से आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो 6 तक ही है। तो कितने यहाँ पे मेरे पास इवेंट हैं, कितने मेरे पास एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं। इसको हम बी लिख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा मेरे पास? 2/6। फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम 2/6। आंसर सॉल्व करेंगे 1/3। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में फिलहाल ना लिखें, सिंपल 2/6 लिखें। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए फिर आप इसको मजीद सॉल्व करके फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख दिया करें। एट मोस्ट 3 अपीयर। एट मोस्ट 3 अपीयर्स का मतलब क्या है जी? एट मोस्ट 3 अपीयर। एट मोस्ट का सिंबल होता है लेस देन इज इक्वल टू 3। या तो 3 हो या 3 से कम हो। 3 से कम क्या होता है? 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है और 0 होता है। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो 0 तो नहीं आ रहा। इसका मतलब है मेरे पास कितने पॉसिबल आउटकम बनने हैं? 1 2 3। तो इवेंट में इसको नाम दे देता हूँ सी का। तो मेरे पास इवेंट आ रहा है 1 2 3। कितने एलिमेंट है सी के अंदर? 3 एलिमेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा? एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, विच इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2। तो क्या आ जाएगा जी? 3/6। इवन नंबर अपीयर। इवन नंबर इनके इनमें कौन कौन से इवन नंबर हैं, ये अब आप खुद कोशिश करें कि इवन नंबर कौन से हैं। फिर हम इसको आगे चलते हैं। सैंपल स्पेस में इवन नंबर है 2 4 6। कितने इवन नंबर है? 3। तो आंसर क्या होगा? टोटल है 6, 3 इवन नंबर है 3/6।
इवन नंबर मैं बना देता हूँ 2, 4 एंड 6। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने पहाड़े पे जाएं, अपने टेबल पर जाएं और किसी टेबल पर ना जाएं। जैसे 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर। तो इसके सेट में क्या आ जाएगा? 2, 3, 5, और इसका आंसर भी 3/6 ही आएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमने करना है कि अगर 2 डाइस को रोल किया जाए तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और अगर हम इसको देखें, इन चीज सारी बातों को देखें, सोचें, तो प्रोबेबिलिटी जो हम पढ़ रहे हैं ये मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू कराई हुई है, तो इसमें उम्मीद करता हूँ आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।